हेलो दोस्तों, वीडियो में हम टीसीएस के बारे में बात करेंगे और टीसीएस का डिविडेंड एनालिसिस का हम पिछले 5 सालों का डेटा इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर एक सीरीज में हम लोग डिविडेंड अपॉर्चुनिटी इंडेक्स जो है निफ्टी का, वहां पर जो 50 कंपनीज हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। तो आज ये दूसरा एपिसोड है, यहां पर हम टीसीएस को कवर करेंगे और आने वाले दिनों में हम दूसरी भी बहुत सारी कंपनियों को कवर करने वाले हैं और उनका डिविडेंड एनालिसिस हम करने वाले हैं दोस्तों, जैसे डिविडेंड डेटा, डिविडेंड यील्ड, पे आउट फ्रीक्वेंसी और बहुत कुछ। तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपके पास डिविडेंड रिलेटेड कंपनियों की डिटेल्स और उनके पास्ट डेटा आते रहे। तो देखिए, सबसे पहले टीसीएस के बारे में बात कर लेते हैं। डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज इंडेक्स एक की इंडेक्स है और यहां पर सेकेंड हाईएस्ट वेटेज उनको मिला हुआ है। नंबर 1 आईटीसी, जो हमने प्रीवियस एपिसोड में चर्चा की थी, 9.61% का वेटेज है टीसीएस का। ये अक्टूबर का डेटा है और जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो 4039 का शेयर प्राइस है। आप जब वीडियो देखेंगे कुछ दिनों के बाद तो शेयर प्राइस आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है। अब ये डेटा है 5 साल को, ध्यान से समझिएगा। ये है 2019-20 का डेटा। कितना डिविडेंड था? 33 रुपीज का। लेकिन उस साल में एक स्पेशल डिविडेंड भी आया था। तो स्पेशल डिविडेंड चूंकि स्पेशल होते हैं, हर साल जरूरी नहीं है कि आए, कुछ सालों के बाद ही आते हैं, तो उसको मैंने सेपरेट रखा है। ठीक है, तो ये 73 रुपीज का अगर आप स्पेशल डिविडेंड ऐड करते हैं तो 33 + 40 73 का डिविडेंड आ रहा है। नहीं तो अगर मैं स्पेशल डिविडेंड को भी ऐड कर दूं तो आपको लगेगा डिविडेंड कम हो गया अगले साल, क्योंकि देखिए 73 से सीधा 38 हो गया है। इसीलिए मैंने स्पेशल डिविडेंड को अलग रखा है एनालिसिस में। ठीक है, अब 33 के बाद जो नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे डिविडेंड बढ़ के 38 हो गया है। अब उस साल स्पेशल डिविडेंड नहीं आया, मतलब ये किस साल की बात कर रहा हूं? 2020-21 की, जहां पर हम लोग की लाइफ में बहुत इंपैक्ट हुई थी। अब बाईबैक उस साल में कंपनी के द्वारा आया है। ठीक है, 2020-21 में। ओके, अब अगला साल 2021-22 में देखिए डिविडेंड बढ़ गया, 43 हो गया। 38 था, 43 हो गया। अब उस साल में भी आप देखेंगे बाईबैक आया है उस फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, और फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अगेन 43 से 48 हो गया, लेकिन टोटल डिविडेंड देखेंगे तो 115 हो गया, क्योंकि एक स्पेशल डिविडेंड भी टीसीएस के द्वारा उस साल आया, मतलब FY23 में। ठीक है, तो डिविडेंड में कंसिस्टेंसी है, आप देख पा रहे हैं। और हर साल अभी तक तो लग रहा है कि आइदर बाईबैक आ रहा है या फिर स्पेशल डिविडेंड आ रहा है पूरे फाइनेंशियल ईयर में टीसीएस की तरफ से। फिर अगला जो फाइनेंशियल ईयर, जो मतलब लास्ट ही फाइनेंशियल ईयर, 55 रुपीज का डिविडेंड आया और एक स्पेशल डिविडेंड आया 18 रुपीज का। तो टोटल डिविडेंड 73 का है। तो अगर हम स्पेशल डिविडेंड को अगर हम कंसीडर नहीं करते हैं तो डिविडेंड आप ऐसा मान सकते हैं 33 रुपीज से 55 ये इंक्रीज हुआ है। स्पेशल डिविडेंड को अगर आप ऐड कर लेते हैं तो ज्यादा भी डिविडेंड या उसकी यील्ड हो जा रही है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखिए, क्योंकि आपके सिस्टम में आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे बहुत सारे डेटा है, तो एक इंटरेस्टिंग चीज, हर क्वार्टर में डिविडेंड आ रहा है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, उसको मैं अभी यहां पर और आगे बढ़ाता हूं। अभी क्या FY25 चल रहा है, Q1 और Q2 के रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं यहां जुलाई का महीने में 10 रुपीज का डिविडेंड आया है और अभी बिल्कुल अक्टूबर, मतलब जो सितंबर क्वार्टर के जो Q2 के रिजल्ट आए, 10 रुपीज का डिविडेंड आया है। अब देखते हैं Q3 Q4 में कंपनी की क्या रणनीति, स्ट्रेटेजी रहती है। क्या आइदर स्पेशल डिविडेंड या फिर बाईबैक जैसी सिचुएशन रहती है कि नहीं, जो हमको पिछले 5 सालों से देखने को मिल रही है, क्या वो हमको देखने को मिलेगा कि नहीं, तो आने वाले अगले 2 क्वार्टर में पता चलेगा। बट एक चीज ध्यान में रखिए, ऐसा कोई गारंटी नहीं होता है कि बाईबैक आएगा ही या स्पेशल डिविडेंड आएगा ही। कंपनी बिजनेस के हिसाब से डिसाइड करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत सारी चीजों को देख के डिसाइड करते हैं दोस्तों, लेकिन डेटा हमको उस तरीके से बता रहा है। अब डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं। अभी देखिए शेयर प्राइस है 4039। पिछले फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड कितना आया है? 55 रुपीज का। अगेन 73 आया है एक्चुअली में, लेकिन मैं स्पेशल डिविडेंड को कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। तो उसके हिसाब से आप देखेंगे तो जो डिविडेंड यील्ड है 1.36 हो जा रही है। अगर आप स्पेशल डिविडेंड को ऐड कर ले तो डिविडेंड यील्ड और भी बढ़ सकती है। लेकिन चूंकि हम 5 साल का एनालिसिस करते हैं, तो ओल्ड इन्वेस्टर का क्या, उनको किस तरीके के रिटर्न मिले हैं और डिविडेंड में कैसा ग्रोथ मिला है, उसको भी समझना है। तो यहां पर जुलाई 1, 2019 के इन्वेस्टर्स को हमने चुना हुआ है, तो उसकी एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना, हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी हुई है। वाइब्रेंट ग्रुप है, 4500 से बड़ी की कम्युनिटी है, जहां पर म्यूचुअल फंड की एनालिसिस होती है। रेगुलर कंटेंट आते हैं, पैसिव इनकम, बिजनेस लर्निंग, पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड। तो इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलर वैल्यू मिलती रहे
यहां पर लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के हम पोर्टफोलियोज भी शेयर कर रहे हैं दोस्तों। तो फिर से आते हैं टीसीएस की तरफ से। वहां पर ओल्ड इन्वेस्टर जिन्होंने 2019 जुलाई में जिन्होंने मान लीजिए स्टॉक खरीदा था, तब शेयर प्राइस 2239 का था, और उस समय के हिसाब से आप यील्ड देखेंगे तो 1.47% की यील्ड हो रही है। अगर आज 2239 के हिसाब से देखेंगे और कितना 55 रुपीज का डिविडेंड हुआ है, 2.45% की यील्ड हो रही है। स्पेशल डिविडेंड को ऐड कर दें तो और ज्यादा डिविडेंड यील्ड भी हो जा रही है, 3% के ऊपर भी हो जा रही है। प्राइस परफॉर्मेंस देखेंगे, बहुत सारा उतार चढ़ाव भी आया है पिछले 5 सालों में, लेकिन प्राइस परफॉर्मेंस आपको स्टीडी 11.6-12% के आसपास देखने को मिल रहा है दोस्तों। अगर ये जो डिविडेंड यील्ड थोड़ा कम भी दिख रहा हो, लेकिन आपको एक और चीज ध्यान में रखना है, रेगुलर स्पेशल डिविडेंड या बाईबैक भी आए हैं, जो डेटा से पता चल रहा है टीसीएस के केस में। इनफैक्ट एक एज एन एग्जांपल FY23 में डिविडेंड यील्ड 5% से भी ऊपर हो सकती थी, अगर हम स्पेशल डिविडेंड जो 67 वाला है उसको कंसीडर करें तो 115 रुपए का पूरे साल में डिविडेंड आया था। तो जिन्होंने 2200 के आसपास खरीदा हुआ है तो उनको जो डिविडेंड यील्ड है 5% को भी ज्यादा हो जा रही है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है। तो रेगुलर डिविडेंड तो है ही, साइड में स्पेशल डिविडेंड या बाईबैक भी आ रहा है दोस्तों। अब डिविडेंड पे आउट रेशियो यहां किस तरीके का है, तो देखिए 2020 में 85%, मतलब कंपनी ने मान लीजिए 100 रुपीज का प्रॉफिट किया, 85 रुपीज डिविडेंड पे कर दिया। 2021-22 में आप देखेंगे कम है 43-41%। लेकिन आप एक और चीज देखिए 2021-22 में क्या था, ये देखिए बाईबैक आए थे। तो कंपनी ने उस समय में डिविडेंड नहीं दिया लेकिन बाईबैक आ गया था। 2023 में आप देखिए बड़ा 60 रुपीज से ऊपर का एक स्पेशल डिविडेंड आ गया था, तो 100% यहां पर जो डिविडेंड पे आउट रेशियो हो गया। और लास्ट ईयर 58% का यहां पर जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है हमको देखने को मिला है। अभी के फाइनेंशियल ईयर में तो अभी तो 2 ही क्वार्टर हुए, आने वाले क्वार्टर्स में और डेटा आएंगे, हमको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी दोस्तों। टीसीएस की अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल मार्केट कैप देखेंगे 14.6 लाख करोड़ है। इंडिया की टॉप की 5 कंपनीज में आता है अगर आप मार्केट कैप के हिसाब से देखें। आईटी में बहुत बड़ा नाम है और टाटा ग्रुप का एक मेजर जो है, अगर आप कहें रेवेन्यू या प्रॉफिट जो कंपनी लाती है तो वो टीसीएस लाती है दोस्तों। डिविडेंड फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने डेटा में देखा कि हर क्वार्टर में डिविडेंड आ रहा है, मतलब साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो Q1, Q2, Q3, Q4 डिविडेंड आ रहा है टीसीएस के द्वारा। जैसे ये मैं क्वार्टरली जा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। जैसे जुलाई Q1 में आया, फिर अक्टूबर के समय में ये एक्स डिविडेंड डेट मैं बता रहा हूं, फिर जनवरी में जो है Q3 के जब रिजल्ट आते हैं, फिर मई या जून के महीने में जब Q4 के रिजल्ट आते हैं। तो हम क्वार्टरली यहां पर मैं आपको कर रहा हूं, मतलब आपका मैं जनवरी, मई, जुलाई ऐसे नहीं जा रहा हूं, क्वार्टरली में जा रहा हूं, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से दोस्तों। तो लास्ट में टीसीएस के बारे में कुछ की पॉइंट्स, कंसिस्टेंट डिविडेंड आ रहा है, क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी उनकी रही है, हिस्ट्री रही है स्पेशल डिविडेंड या फिर बाईबैक की, डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज इंडेक्स में सेकंड हाईएस्ट वेटेज है उनका, और जो हम डेटा से देख पा रहे हैं कि जो रेगुलर जो डिविडेंड है वो हर साल इंक्रीज हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो यहां पर हमने टीसीएस के बारे में एनालिसिस किया है और उनके डिविडेंड पर फोकस किया है, हमने यहां पर बिजनेस या दूसरे डेटा पर फोकस नहीं किया है दोस्तों। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी, आपको और ज्यादा वैल्यू मिल सकती है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू वहां पर भी जरूर मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद आपके समय के लिए, धन्यवाद दोस्तों।